हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है बेलन, जिसको हम सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके क्षेत्रमिति का सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिस बच्चे को ज़्यादा इनके कॉन्सेप्ट से डर लगता है, जो ज़्यादा बच्चे हैं इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो चलिए हम आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपका बेलन है। क्या है आपका बेलन? बेलन याद रखिएगा, बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खोखला बेलन और एक होता है ठोस बेलन। तो हम आज बात करने वाले हैं ठोस बेलन के बारे में। ये ठोस बेलन जो आपके सामने दिया गया है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका त्रिज्या है, ये इसका क्या है? त्रिज्या है। ये आपका ठोस बेलन है। जैसे कि ये देख लीजिए, हम आपके लिए ये रखे हुए हैं, देखिए समझिए इसे। ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, ठोस बेलन है। अब बेलन के फॉर्मूले को लेकर के बच्चों में जो ज्यादा कंफ्यूजन है या ज्यादा जो डर है, उस चीज को हम जानते हैं। तो बेलन में सबसे पहले हम लिखेंगे आयतन के बारे में। क्या लिखेंगे? आयतन के बारे में। आयतन, आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन जानने से पहले आप जानिए कि आयतन होता क्या है। आयतन उसे कहते हैं जिस कोई भी वस्तु जो स्थान पर वह खड़ी हो, जो स्थान वह घेर ले, जितना भी जगह को वह कवर करेगा, वही उसका आयतन कहलाएगा। जैसे कि आपका ये बेलन है और इस बेलन को यदि हम यहाँ पे रखें, तो ये बेलन जितने भी भाग को कवर करेगा, ये जितने भी गोलाई को कवर करेगा और जितने ऊंचाई को कवर करेगा, ये सभी इसका आयतन आता है। तो जिसका नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग दोनों जिसका बराबर हो, उसका होता है आयतन। कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखिए, इसका आधार जो है, इसका आधार जो है, इस बेलन का आधार जो है इस आकार का है। ठीक है, इस बेलन का आधार इस आकार का है। बेलन का आधार देखिए, बेलन का आधार ये जो है, ये आपका बेलन का आधार है, यानी कि वृत्त के आकार का है। क्या है? वृत्त के आकार का है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब हम मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको वृत्त के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और हम सबसे पहले वही लेकर के आए थे वीडियो, वृत्त का है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिखा है, आधार इसका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और h, क्योंकि ये आधार तो कवर करेगा ही, और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी आधार को तो कवर करेगा, जो इसकी ऊंचाई है ये h है, जो इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई जितना दूरी को कवर करेगा वो इसमें गुना हो जाएगा। यानी कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर h, यानी इसका फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर h। ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है, इसी को फॉर्मूला देकर के लिखा जाता है। तो बताइए, ये कोई फॉर्मूला है? ये तो रिजल्ट है, केवल इसको समझना जरूरी है। अब चलिए, आयतन के बाद हम चलते हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन, 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 यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब बाहरी। अब देखिए बाहरी क्या होता है, वक्र मतलब बाहरी। ये जो आपका सिलेंडर दिखाई दे रहा है, बेलन जो दिखाई दे रहा है, इसका जितना बाहर वाला हिस्सा होगा वही वक्र पृष्ठीय, यानी पेंदा और बॉटम को छोड़ करके ये जो होगा, ये वाला भाग जो होगा, ठीक है ना, चारों तरफ वाला भाग, वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इतना भाग को हमको कवर करना है, इतना भाग को हमको पेंट करना है, तो यही आपका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले कैसे। तो बेलन आधारित किस पे है? ये तो वृत्त पे आधारित है, इसका आधार तो वृत्त के आकार का है, इसका आधार तो देखिए ये बेलन जो है, यदि मानकर चलिए इस ढक्कन को खोल दे या ये पेंदा को हम हटा दे, तो ये जो देख रहे हैं भाग आप, ये जो देख रहे हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। तो ये क्या होता है, ये इसकी परिधि होती है, परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, ये परिधि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। क्या होता है वृत्त की परिधि? 2πr। और ये जो खड़ा होगा तो h, तो 2πrh। ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब बताइए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं, ये आपका रिजल्ट है। क्या आप रिजल्ट है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको तो पता है कि हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर से या फिर आगे भी जो चैप्टर आएगा उसमें त्रिज्या जो हम पहले ही बता चुके हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं, व्यास डायमीटर होता है, ये तो आना ही, ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी सवाल है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी चीज का यदि आप उसकी फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके जो उसका सिस्टम होगा, जो उसका आकृति होगी, आकृति को जानना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप आकृति नहीं समझ पाइएगा तब तक आप उसके क्षेत्रफल या परिमाप या जो भी कुछ हो आप नहीं समझ पाइएगा। अब देखिए उस पे लिखा हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाले? आपको लिख दिया जाता है बोर्ड पे कि बेलन का ये आयतन होता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसको आप लेकर के रटते रहते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, उसकी आकृति को पहले समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है ये जानना है। तो संपूर्ण मतलब पूरा, जैसे वक्र मतलब बाहरी, तो संपूर्ण मतलब पूरा। पूरा कैसे होगा? तो वक्र तो हमको पता हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, यानी ये जो गोल वाले भाग है, ये बाहरी भाग, ये तो मुझे पता हो गया कि 2πrh होता है, तो हम इसको पहले लिख देंगे 2πrh, ठीक है। अब बचा ये पेंदा और ये बॉटम, ये दो बच गया। अब ये जो है, ये आपको पता है कि आपका ये वृत्त की आकार का है, क्या है, वृत्त के आकार का है, और ये भी आपका वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, πr²। क्या होता है, प्लस जो जोड़ देंगे इसमें πr², ठीक है। और ये तो वक्र है और इसमें जो है संपूर्ण जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़ेंगे, संपूर्ण जोड़ेंगे, सॉरी ये तो वक्र है आपका जो हम लिखे हुए, अब इसमें बॉटल और पेंदा जोड़ेंगे तभी तो पूरा संपूर्ण बन पाएगा। तो πr² हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दो है, देखिए इसमें एक ये है और ये है, यानी दो वृत्त है। कितने हैं, दो वृत्त है, तो 2πr² दे दिए। क्या दे दिए, 2πr²। तो यही आपका है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहिएगा कि सर ऐसा नहीं लिखा रहता है किताब में। बिल्कुल नहीं लिखा रहता है। देखिए कैसे लिखा रहता है, तो देख लीजिए, इसमें 2πr और इसमें 2πr, ये दोनों में आ रहा है।
तो हम 2πr कॉमन ले लेंगे। इसमें से देखिए 2πr कॉमन ले लिए, निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए, तो बचा क्या h। और इसमें 2πr, इसमें r जो है, इसमें r जो है दो ठो है, r गुने r, इसमें दो r है, तो एक r तो मैंने यहाँ पर ले लिया, तो बचा क्या है एक r, तो 2πr, तो 2πr लिख दे तो h प्लस r हो जाएगा। ये है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा रहता है, फॉर्मूला दिया रहता है। अब स्टूडेंट क्या है, उसको लेकर के परेशान है, रट रहे हैं, तो रटिए नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और इस पे कुछ डिजिट लीजिए, कुछ अंक लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व 2-4 प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा, आपको ये निकालने आ जाएगा। चलिए अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लिख देंगे कि किसी बेलन, हम क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालें। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसे बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन तो आपको पता है कि क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान यहाँ हम 22/7 दे देंगे, आर कितना है 7 है और एच कितना है 12 है, 7 से 7 को कट कर देंगे, 22 गुने 12 और 22 में 12 से हम गुना कर देंगे, तो 22 में 12 से गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात तो याद रखिएगा कि जब भी कभी आयतन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जिसमें आयतन आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो उसमें पावर क्यू जरूर दीजिएगा और जब क्षेत्रफल पूछे तो पावर स्क्वायर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ये लेते हैं कि किसी बेलन, इसमें भी यही लिखेंगे कि किसी बेलन की त्रिज्या नहीं लिखिए, थोड़ा सा बदलिए, किसी बेलन की व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। चलिए कैसे निकालेंगे, तो बेलन का व्यास, यहाँ पर देखिए बेलन का क्या दिया व्यास, तो हम आपको बताए हैं कि जब व्यास रहे तो त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, यानी d बराबर r/2, यानी व्यास बराबर r बराबर d/2, r बराबर क्या लिखेंगे, r बराबर d/2, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास/2, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर d/2, इसलिए r बराबर ये d है आपका डायमीटर है, तो 14/2, 2 × 14, इसलिए r बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। h आपका दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h, 2 गुने पाई के माना 22/7 दे दीजिए, r कितना है निकाल करके आया है 7, h कितना है 10, 7 से 7 को कट कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 10 यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ठोस बेलन है जिसको मैंने फॉर्मूले को प्रूव किया, कॉन्सेप्ट को समझाया, इस पर कुछ प्रश्न को दिए हैं। आप अपने घर पर भी ऐसे प्रश्न को लीजिए, 2, 4, 5 अंक देकर के लीजिए और इसको 3, 4, 5 बार बनाइए, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल हम बात करेंगे खोखले बेलन के बारे में, ठीक है, और खोखला बेलन के भी कॉन्सेप्ट जो होगा, उसका फॉर्मूला जो होगा उसको हम समझाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न को भी हल करेंगे।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक जो भी मैथ का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा वो हम आप तक लेकर के आएंगे। और मैथ का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ जाए। सब फॉर्मूले को हम समझाएंगे। धन्यवाद।